महामारी की लहर और महामारी के कहर ने कितनों की जान ली। लहर में जान गंवाने वाले लोगों का आंकड़ा तो है सरकार के पास, पर कहर का शिकार होकर मौत के आगोश में जाने वालों का कोई आंकड़ा नहीं। कोविड महामारी से भारत भर में कई लोगों की जिंदगी बद से बदतर हो गई, रोजी रोजगार खत्म हो गए। आम आदमी की इससे ज़्यादा दयनीय दशा पहले देखने को नहीं मिली होगी। कई परिवार दाने दाने का मोहताज हो गए, कितनों की भूख से और कईयों की जिंदगी कर्ज में डूबकर वह जंग हार गए। हालात ऐसे हुए कि समाज सेवियों से जितना बन पड़ा लोगों की सहायता किए, पर लॉकडाउन लंबा खिंचा और फिर समाज सेवी धीरे धीरे मानो खत्म होते चले गए। इन हालातों में हमारे बीच कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्हें कलाकार कहा जाता है, जो खास प्रोग्राम जैसे ऑर्केस्ट्रा हो या शादी समारोह या अपना कार्यक्रम कर अपने जीवन व्यतीत कर रहे थे, पर लॉकडाउन ने उनके हाथों से काम छीन लिए। सबसे दयनीय दशा लोक कलाकारों की हो गई। ऐसे ही कलाकारों को सम्मानित करने के लिए एक नई पहल की शुरुआत नवी मुंबई स्थित साई देवस्थान मंदिर वाहल में किया गया था, जहां उन सभी कलाकारों ने मिलकर अपने गुरु कमलाकर को याद किए, जो 17 साल पहले इस दुनिया को छोड़ गए थे। उन्हीं के सानिध्य में कई कलाकारों के कला को निखारने का मौका मिला। वो मराठी क्षेत्र के महान कलाकारों में से एक थे और उनके एक नहीं सैकड़ों शागिर्द आज भी उन्हें याद करते हैं। उनके शिष्य में हिंदी फिल्म में के जाने माने मिमिक्री आर्टिस्ट और फिल्म अभिनेता जॉनी लीवर भी है, जो उन्हें आज याद किए। आप भी सुने जॉनी लीवर ने इस खास प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बन पाए, तब उन्होंने क्या कहा। दोस्तों, मुझे डी बैश ने बताया कि आज शो रहा है न्यू मुंबई में हमारे कमलाकर जी की याद में। कमलाकर वैशंपायन बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, बहुत प्यारे भाई भी थे हमारे, और उनको गुजरे 17 साल हो गए। उनकी याद में हम लोग इकट्ठे हो गए आप सारे और शो कर रहे हैं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ और मे गॉड ब्लेस यू। ऐसे काम होते रहेंगे, हम हमेशा हमारे बुजुर्गों को इसी तरह इज्जत देते रहेंगे। डी महेश, थैंक यू वेरी मच। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। वहीं इस कार्यक्रम को मंच देने वाले रवि सेठ पाटिल से बात की गई, तब उन्होंने कहा कि आज जो दशा कलाकारों की हो गई है वह वाकई काफ़ी दुख पहुंचाने वाला है। सर, ये जानना चाहेंगे आज जो ये कलाकारों का जो प्रोग्राम यहाँ पे आयोजित किया गया है, इसके पीछे क्या मंशा रही है आपकी। रोटरी क्लब ऑफ उलवेनोड और कला सागर परिवार, इनकी तरफ से ये जो हमारे हमेशा हमारे साथ रहे हो गए, या कर्नाल स्पोर्ट्स एकेडमी के माध्यम से उनका बहुत सारा हम लोगों ने सम्मान किया था। ऐसे कमलाकर वैशंपायन जो बहुत बड़े कलाकार इधर हो चुके हैं, उनके लिए हमने एक श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा है। और श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखने का यही एक मकसद है कि हमारे कलाकार जो 2 बरस से कुछ गाए ही नहीं, कौन सा भी कार्यक्रम हुआ नहीं, तो इस अवसर पर वो कार्यक्रम करें और इधर सोशल डिस्टेंसिंग और सिर्फ कलाकार इधर मौजूद हुए हैं। और उनके लिए और हमारे सभी दर्शकों के लिए जो लाइव पे देखते हैं, उनके लिए ये कार्यक्रम रखा है। और ये कार्यक्रम रखने का एक ही मकसद है कि कलाकार के हाथ जो रहते हैं, समझो ढोलक बजाने वाले हैं या कीबोर्ड बजाने वाले हैं, ये हाथ बहुत दिन से रुके हैं, ये हाथ जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस में लगे। और दूसरी बात कि ये गायन करता है, जो कि अच्छे गायक है या कॉमेडियन है, सभी की कला है वो रुकी है। और इस वजह से उनका निवेदन भी मेरे ख्याल से 10-12 दिन पहले
डी महेश और उनका पूरा परिवार मीन्स कलाकार परिवार वो मुख्यमंत्री जी को निवेदन लेके गए थे जी। कि हमारी कला सादर करने का हमको अवसर मिले, मौका मिले, जो कि हम ना कला सादर करें तो खाए क्या। जी। या और दूसरी बात ये है कि अगर इतने महाराष्ट्र में बहुत सारे कलावंत हैं जो सादर करना चाहते हैं ये कला, वो अगर कला नहीं सादर करेंगे तो उनके ऊपर बहुत मुसीबत आने वाले हैं। ये एक अवसर है, आज का अवसर है। कमलाकर वैशंपायन सर है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने का, इसलिए ये लोगों ने एक यह निश्चय किया था कि हम इधर साई मंदिर पे सोशल डिस्टेंसिंग में ये कार्यक्रम सादर करें। सर, जैसे कि आपने कहा कि उनका हाथ और दूसरा मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, उनका पेट और परिवार। जाहिर सी बात है कि कलाकार अपने प्रोग्राम को नहीं करेंगे तो अब उनके घर का गुजारा कैसे चलेगा। इस स्थिति में सरकार से कुछ कहना चाहेंगे आप? सरकार से मैं यही कहना चाहूँगा कि जो उन्होंने कहा है वही मैं कहूँगा। अगर कलाकार गाएगा नहीं, कलाकार बजाएगा नहीं तो वो उनके फैमिली का पेट कैसा भरेगा जी। और ये उनको समझो 20 लोग हैं, अगर समझो शादी मंडप में जो 25 लोगों का ये देते हैं, 50 लोगों का देते हैं, इनका 10 लोग अगर समझो उनमें इन्वॉल्व करें तो वो भी कला भी सादर कर सकते हैं और मनोरंजन भी होता है और उनको 2 पैसा मिलता भी है। जी सर, जैसे कि साईं देवस्थान में आप आज सभी कलाकारों को सम्मानित करने वाले, तो किस तरह का सम्मान इन्हें मिलने वाला है? नहीं, क्या है, इधर सभी ये लोग बहुत दिन से आए नहीं, 2 बरस हुए ये लोग आए नहीं, बहुत दिन से हमने सम्मान उनका नहीं किया, इनका सम्मान होना मांगता है, इसलिए साईं दरबार में उनको बुलाया है। शॉल, श्रीफल और ट्रॉफी ऐसे उनका सम्मान करेंगे। तो ये मान लिया जाए कि आज से उनका श्री गणेश हो गया है? जी, उनका श्री गणेश आज से हो गया? नहीं, श्री गणेशा वो सरकार करेगी, लेकिन आज उनका जो कमलाकर वैशंपायन जो है उनका वो स्मृति दिन है, इस माध्यम से कलाकार लोगों के हाथ चलने मांगते हैं, उनका सम्मान होना मांगता है। ये सिर्फ अपन ने एक छोटा सा मौका उनको दिया है, हमको मिला है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।